नगर निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण का प्रचार खत्म हो चुका है और अब मतदान का दिन गुरुवार है। गुरुवार को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। प्रत्याशी अपने प्रचार में जमकर जुटे और उसके बाद अब मतदाताओं की ओर निहार रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, सभी दलों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। झांसी में आप हैं, झांसी की पहले बात की जाए तो झांसी में क्या दिख रहा है और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में? देखिए, झांसी में बिल्कुल जिस तरह का माहौल है, एक जंगल राज्य है। स्मार्ट सिटी का नारा दिया है और कोई चीज स्मार्ट नहीं है। झांसी के 28,000 व्यापारी जो हाउस टैक्स देते हैं, उनकी दुकानों पर नल का कनेक्शन नहीं है, उनसे जलकर वसूला जा रहा, उनको रिकवरी सीधी भेजी जा रही। इतना बड़ा मुद्दा है। आज भी झांसी के अंदर 40% घरों में पीने का पानी नहीं है, पार्किंग नहीं है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर लोगों से पैसा वसूला जा रहा। आज जो झांसी की स्थिति है, वो स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आज भी 20% मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर लोगों ने पानी की समस्या के कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा उपेक्षित सा महसूस कर रखा है। कई मोहल्ले वालों ने तो वोट का बहिष्कार कहा है। ये इनके 10 साल का शासन है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी अब सेफ सिटी बन गया है और जल जीवन मिशन और हर घर जल योजना जो है उसको अगले 3-4 महीने में पूरा करके सब घरों में पानी पहुंचा दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी की तो भाषा किस तरह की है। कल उन्होंने अपने एक विधायक का नाम लेते हुए कहा कि अभी हमने एक माफिया पे कार्रवाई की, अगर विधायक जी फिर धरने पे बैठे तो हम दूसरे पे भी कार्रवाई। मतलब आज कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। अगर सत्ताधारी दल का विधायक किसी चीज पर बैठता है तो उसके ऊपर जो कानून उन्हें लागू करना है वो कर देंगे। तो मुख्यमंत्री के तो वायदे ये भी थे कि झांसी में मेट्रो ट्रेन चलेगी। 2017 में यही मुक्ता काशी मंच पे बोल के गए थे कि झांसी मेट्रो ट्रेन चलेगी, लेकिन आज तक उसकी डीपीआर नहीं बनी। झांसी के लिए आप कह रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन के लिए बोल के गए थे, लेकिन झांसी को लिंक करने के लिए उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस से बोला है। नहीं, बुंदेलखंड, देखो, सड़कें आज़ादी के 70 साल बाद भी सड़कों की सराहना करना, सड़कों के ऊपर अपनी पीठ थपथपाना कोई बात नहीं है। जो मूल स्वरूप है, ना पार्किंग है, ना सफाई है, और जो स्थिति है उस स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी जिनके घरों पर रिकवरी है, वो रिकवरी नहीं होना चाहिए। एनजीटी के आदेश पर हजारों मकान तोड़ने का आदेश है। उस समय नगर निगम क्या कर रही थी, झांसी विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था जिस समय वो बन रहे थे? तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम की जिम्मेदारी है, आज भी झांसी के किसी भी बाजार में टॉयलेट नहीं है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इसे हम स्मार्ट सिटी कह रहे हैं। अगर किसी महिला को टॉयलेट जाना तो वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके कहीं टॉयलेट करके आएगी, तब बाजार के अंदर जाएगी। जी, आप झांसी की लोकल इश्यूज पे बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव है, स्थानीय चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जब भी हम बात करते हैं वो कहते हैं योगी और मोदी के कामों को हम लेकर के बीच में जाएं। अब योगी ही नगर निगम चलाएंगे, मोदी ही नगर निगम चलाएंगे, तो वो जवाब दें क्यों सफाई कर्मचारियों की ड्रेस नहीं मिलती, क्यों उनको सफाई करते समय दस्ताने नहीं मिलते, क्यों मनमाने ढंग से हाउस टैक्स वसूला जा रहा, क्यों झांसी के अंदर ऐतिहासिक पहचान के लिए झांसी के जो स्थल विकसित करना थे उसकी परियोजना क्यों नहीं बनी। केवल पिंक टॉयलेट कुछ जगह बनाकर, कुछ पार्कों को विकसित कर कर अपने आप को स्मार्ट सिटी में कहना। झांसी की रानी की तलवार ग्वालियर नगर निगम में पड़ी है। आप न दिशा के लिए काम कर रहे हैं, न दशा के लिए काम कर रहे हैं। आपने किया क्या है? आज भी झांसी के अंदर 2 तरीके का, एक तरह का एरिया है, बिल्कुल पॉश कॉलोनी है। अगर स्मार्ट सिटी है तो बहुत सारा एरिया आप अगर चले जाएं, चाहे मुकरियाना चले जाएं, चाहे पुलिया नंबर 9 चले जाएं, चाहे खुशीपुरा चले जाएं, उसमें चाहे हिंदू रहें या मुसलमान रहें, उनका विकास आपको दिखाई देगा। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी आशान्वित है? आपके कोई बड़े नेता प्रचार करने नहीं उतरे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कांग्रेस का?
देखिए, बड़े नेता और छोटे नेता की परिभाषा नहीं कही जा सकती। पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोकल चुनाव होते हैं, ये स्थानीय सरकार होती है, जनता की सरकार जनता के लिए, और उसमें हम लोगों ने जिम्मेदारी बांट ली है। चूँकि मैं यहाँ पर 52% तक मत लाया था, चूँकि हमारा जो मत चला गया था उसको वापस लाने के लिए हम लगातार बुंदेलखंड में काम कर रहे हैं। और मुख्यतः चूँकि हमारा संगठन उतना शक्तिशाली बीच में नहीं था, अब हम धीरे धीरे उसको बना रहे हैं और कांग्रेस पूरी संजीदगी से, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से इस चुनाव को लड़ रही है ताकि 2024 में इस सरकार को हम सत्ता से बाहर कर सकें। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन अपनी बात करते हुए और कह रहे हैं कि निकाय चुनाव को कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। इस बार भी झांसी हो चाहे तमाम अन्य निकाय हो, पूरी संजीदगी से कार्यकर्ताओं को समझाते हुए, कार्यकर्ताओं को फील्ड पे उतारते हुए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है और 2024 के लिए इसे आधार बनाया गया है। झांसी से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।